सो हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग अपडेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC डब्ल्यू 2023 को लेकर। जो भी एस्पायरेंट्स कैंडिडेट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज एंड सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग में जो कि पहले के पेपर में आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप सभी बैंकिंग अपडेट पर अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ें, बैंकिंग अपडेट और क्वांट बाय सूरज। और आप सभी के लिए एक बढ़िया मौका है LIC डब्ल्यू और ADO के टेस्ट सीरीज को लेकर। ऑलिव बोर्ड की तरफ से अगर आप हमारा कोड SG10 को यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल जिनके पास टेस्ट सीरीज़ नहीं है या है भी तो ऑलिव बोर्ड की अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं है तो बिल्कुल उसको परचेस करें। और कुछ ही दिन बचे हैं तो डब्ल्यू का मॉक टेस्ट की को ऑलिव बोर्ड के टेस्ट सीरीज पर जरूर दें, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा प्रीलिम्स एग्जाम में, साथ ही साथ आने वाले सभी एग्जाम में भी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो कि पहले के पेपर में पूछा गया था। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ इसको तरीके से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स फेमस इज कोडेड एज ब्लू वाइट ग्रीन एंड रेड। ओके भैया, इंडियन है, इंडियन क्रिकेट प्लेयर को मैंने प्ले से फेमस को FAMC कर दिया यूज, ठीक है। उस उसको कोड है ब्लू वाइट ग्रीन, थोड़ी राइटिंग खराब है, एंड रेड, ठीक है। इसको मैंने इससे डिनोट कर लिया। इंडियन प्लेयर फ्रॉम फॉरेन, इंडियन प्लेयर्स, ये फेमस है FOMOUS, ये फ्रॉम है, फ्रॉम फॉरेन, ठीक है। ग्रीन पिंक पर्पल ब्लू, ग्रीन कहाँ है, ग्रीन यहाँ इसके नीचे कॉमा कर दिया। ग्रीन पिंक, पिंक है नहीं, पिंक को मैंने लिख दिया पिंक। पर्पल भी है नहीं तो पर्पल को भी लिख लिया गया पर्पल। और ब्लू कहाँ है, ब्लू यहाँ है, ठीक है। आगे है क्या कह रहा है, विन बाय इंडियन क्रिकेट। तो विन कहीं दिख रहा है नहीं, तो विन को मैंने नोट कर लिया अगली लाइन में। विन बाई किधर है, बाई भी नहीं है तो बाई को भी नोट कर लिया। इंडियन क्रिकेट, इंडियन यहाँ हो गया, क्रिकेट यहाँ हो गया, ठीक है। तो येलो वायलेट वाइट ब्लू, येलो किधर है, येलो नहीं है तो येलो यहाँ हो गया, ठीक है। वायलेट किधर है, वायलेट भी नहीं है, वायलेट यहाँ हो गया। वाइट एंड ब्लू, वाइट इधर हो गया और ब्लू इधर हो गया, ठीक है। और आखिरी कोडिंग है प्लेयर्स आर फेमस। फेमस देखो FAMOUS, फेमस चौथी लाइन में हो गया, फेमस हो गया, ठीक है। आर है नहीं तो आर को मैं हम लोगों ने यहाँ लिख दिया आर। प्लेयर्स आर फेमस, फेमस आर और प्लेयर्स भी यहाँ हो गया, ठीक है। तो उसका कोड क्या है, रेड मैजेंटा एंड ग्रीन। रेड किधर है, रेड इधर है, रेड हो गया। मैजेंटा है नहीं, मैजेंटा हो गया, मैजेंटा, रेड मैजेंटा एंड ग्रीन। ग्रीन किधर है, ग्रीन इधर है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व हो गया, बट अभी पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। तो प्लेयर्स का कोड क्या होगा, इंडियन का कोड क्या होगा, इंडियन का कोड 1212, इंडियन का कोड होगा ब्लू, इंडियन का कोड हो गया हमारा ब्लू, देखिए इंडियन का कोड ब्लू हो गया, ठीक है। क्रिकेट का कोड, क्रिकेट केवल इस थर्ड लाइन में ही है, जैसे इसके 4 लाइन होते हैं, 1 2 3 4 कोड 4 लाइन, ये रहा। इसी तरह 1 2 3 एंड 4,
इंडियन पहली क्रिकेट पहली लाइन में और तीसरी लाइन में, पहली और तीसरी में कौन कौन से, एक वाइट हो गया और कोई है नहीं, वाइट के अलावा इधर ग्रीन और रेड भी है, और ब्लू ऑलरेडी इंडियन का हो चुका है। सेकंड में वाइट में है नहीं, देखो क्रिकेट भी वाइट सेकंड में ही है। थर्ड वाली लाइन में क्रिकेट है, थर्ड लाइन में क्रिकेट वाइट है, ठीक है। तो क्रिकेट का कोड क्या हो गया, वाइट हो गया। अच्छा, कभी मैं डिटेल क्लास लूँगा तो आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, अभी केवल सोल्यूशन डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो प्लेयर 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 को, प्लेयर का ये है पहली लाइन, दूसरी लाइन और चौथी लाइन में। तो पहली लाइन में ग्रीन भी है, दूसरी लाइन में भी ग्रीन है, चौथी लाइन में भी ग्रीन है, तो केवल यही कोड होगा ग्रीन। प्लेयर का कोड ग्रीन हो गया। फेमस का कोड, फेमस कोड पहली लाइन में फेमस है और चौथी लाइन में, पहली और चौथी में रेड, पहली और चौथी में, तो फेमस का कोड हो गया रेड, ठीक है। उसी तरह आगे फ्रॉम, फ्रॉम का कोड हो गया, फ्रॉम पहले दूसरी लाइन में है, दूसरी लाइन में आप पिंक और पर्पल दोनों हैं, ठीक है। साथ ही साथ ना ही ये दोनों तीसरी लाइन में भी नहीं, चौथी लाइन में भी नहीं, फ्रॉम भी ना तीसरी लाइन में चौथी लाइन में, इसी तरह फॉरेन भी ना तीसरी में ना चौथी में। तो ये इन दोनों का कोड जो है, ये आप या इन दोनों का कोड पर्पल और पिंक दोनों हो जाएगा, फ्रॉम का कोड फॉरेन का भी पर्पल और पिंक दोनों हो जाएगा, ठीक। विन का कोड क्या होगा, विन का कोड होगा आपका, विन भी जो है दोनों में नहीं है, तो विन का कोड भी वायलेट और येलो दोनों हो जाएगा, बाई का कोड भी वायलेट और येलो दोनों हो जाएगा। आर का कोड मैजेंटा ही होगा, आर का कोड जो है केवल मैजेंटा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये रहा सिलोजिज्म का क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर केबीसी। तो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, कंक्लूजन, दो कंक्लूजन हमारे पास। तो चलिए इसको देखते हैं। सम पिंक आर, सॉरी, सम पिन आर पिंक, सम पिन आर पिंक, some pin are pink, some game are pink, some game are pink, some game are pink, ठीक है। अब कंक्लूजन कह रहा है ऑल गेम कैन बी पिंक, सभी गेम पिंक हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी तो भाई हो सकता है, गेम पिंक हो सकता है, कुछ ऑलरेडी है लेकिन सभी भी हो सकता है, हाँ पॉसिबिलिटी है, सही है। सम पिन आर गेम, सम पिन आर गेम, अगर पॉसिबिलिटी की बात होती तो हाँ, लेकिन क्या ये डायरेक्ट कंडीशन, डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है, नहीं, पिन और गेम में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज फॉलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, स्टेटमेंट दो हैं, कंक्लूजन दो हैं। स्टेटमेंट कह रहा है ओनली कार आर कैट, सिर्फ कार ही कैट हो सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा ओनली का कंडीशन कैसे, ये हो गया हमारा कार, CAR, सिर्फ कार ही कैट हो सकता है, ये हो गया कैट, ओनली कार इज कैट, सिर्फ कार कैट होंगे। सम कार आर डॉग, सम कार आर डॉग, ठीक। कंक्लूजन सम कैट आर डॉग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओनली कार, सिर्फ जितने भी कैट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कार ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे, इसका मतलब ये हमारा राइट, रॉन्ग हो गया। ऑल डॉग कैन बी कार, ऑल डॉग कैन बी कार, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, सम है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाँ इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, नेक्स्ट सिलोजिज्म की तरफ। तो क्या कह रहा है, सम बैग आर ग्लास, सम बैग आर ग्लास, ऑल बैग आर बैट, सभी बैग वो बैट हैं, बैट। तो क्या कह रहा है, ऑल ग्लास कैन बी बैट, ऑल ग्लास कैन बी, हाँ हो सकते हैं, सम देखो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब हाँ हो सकता है ये, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सम का डायरेक्ट रिलेशन दिया है बैट और ग्लास के बीच में, और संभावना की बात कर रहा है कि सभी ग्लास वो बैट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। नो ग्लास आर बैट, भाई यहाँ दिख रहा है ना डायरेक्ट रिलेशन, तो नो की कंडीशन ही खत्म हो गई, नो ग्लास आर बैट, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ऑल पेन आर पजल, सभी पेन वो जो हैं वो पजल हैं। पजल को पीजेड से मैंने डिनोट कर दिया। नो पजल आर पेंट, कोई पजल पेंट नहीं है, पेंट, ठीक है। सम पेन कैन बी पेंट, पेन को मैंने पी से डिनोट किया था। पेन कैन बी पेंट, हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि पजल के अंदर ही पेन है और पेन पेंट नहीं हो सकते, यहाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा, इस मतलब ये गलत हो गया। सम पेन कैन नेवर बी पेंट। सम, देखो ऑल है तो सम भी होगा, सम है मतलब ये राइट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ऑल है तो सम भी होगा, मतलब यहाँ कुछ मतलब कभी भी पेंट नहीं होगा, पेन कभी भी पेंट नहीं होगा, यही कह रहा था। तो हमारा सेकंड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट लोइज्म आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। ओनली मोबाइल आर बुक, सिर्फ मोबाइल ही बुक होंगे, इसका मतलब कई लोग उल्टा बना देते हैं। वो सोचते हैं, इस देखो कई लोग उल्टा कैसे बना, सिर्फ मोबाइल ही बुक होंगे, ओनली मोबाइल आर बुक, कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओनली मोबाइल आर बुक, बुक मोबाइल। नो बुक आर लैपटॉप, नो बुक और लैपटॉप, बुक यहाँ है, नो बुक और लैपटॉप, ठीक है। सम बुक कैन बी लैपटॉप, सम बुक कैन बी लैपटॉप, भाई नो बुक ऑलरेडी ये कंडीशन है ये, तो यहाँ सम और उसकी बात ही नहीं आएगी, इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगा। कैन बी यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, ऐसे ही गलत है, कोई रिलेशन है ही नहीं। ऑल मोबाइल कैन नेवर बी लैपटॉप, ऑल मोबाइल कैन नेवर बी लैपटॉप, ये राइट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट। तो ये रहा हमारे सामने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, काफ़ी शानदार क्वेश्चन लग रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 2 generations देयर आर 6 फैमिली मेंबर, ठीक है, एक्स वाई जेड के एच एंड जेड। जे इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एक्स, जे जो है वो एक्स की सिस्टर इन लॉ है, मतलब जे का जेंडर पता चल गया। वाई इज द हस्बैंड ऑफ एक्स, वाई हस्बैंड है एक्स का, मतलब एक्स का भी जेंडर पता चल गया है। जेड इज द सन ऑफ जे, जेड है वो सन है जे का। एच इज द कजन ऑफ जे, एच जो है वो कजन है जेड का। एक्स डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, एक्स का कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। के इज द फादर ऑफ जेड, के फादर ऑफ जेड, मतलब जेड का फादर मतलब पति हो गया जे का। एक्स का कोई सिबलिंग नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो है ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा कि जे जो है, देखो सिस्टर इन लॉ एक्स की लग रही है ना, वाई और जे एक्स की कोई सिबलिंग भी नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन निकल के आ गया ब्रदर। और इसमें कहा, ये भी कहा गया था कि केवल 2 जनरेशन है, देखो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे, सेकेंड जनरेशन यहाँ पे, कजिन है, इसका कोई जेंडर भी नहीं दे रखा है। तो या तो ये देखो क्वेश्चन में अगर आता है तो या तो ये मेल जेंडर होगा तो फीमेल जेंडर होगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड रिलेशन हो गया, ओके। एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो कि LIC ADO के 2019 वाले पेपर में पूछा गया था।
ए बी सी डी एंड ई आर देयर इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। अच्छा 3 जनरेशन है, 1 2 3। वैसे इसको डिनोट नहीं करेंगे, मैंने ऐसे भी दिया। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल। अच्छा एक ही मैरिड कपल है। बी इज द फादर ऑफ सी। बी इज द फादर ऑफ सी। बी जो है वो फादर है। फादर को मैंने स्क्वायर से, मतलब मेल है, स्क्वायर से डिनोट कर दिया सी। सी हु हैज वन डॉटर। सी के पास एक बेटी है। ठीक, इसको मैंने सर्कल से डिनोट कर लिया। ठीक। सी डज नॉट हैव सिबलिंग। सी का कोई सिबलिंग नहीं है। सी अकेला ही है। बी का अकेला चाइल्ड है सी। ई इज द मदर ऑफ ए। ई जो है वो मदर है। मदर मतलब फीमेल हो गई। ए का भी कोई जेंडर, अच्छा जेंडर दिया, ए हु इज अ फीमेल, ए ऑल्सो अ फीमेल। ठीक है। डी हैज ओनली वन ब्रदर। डी हैज ओनली वन ब्रदर। डी का एकमात्र भाई है। भाई मतलब डी इज अनमैरिड फीमेल। डी का भी जेंडर पता चलेगा, डी अनमैरिड फीमेल है। अब इसको सेट कैसे करेंगे? ठीक है, देखो जे सी का कोई सिबलिंग है नहीं। ठीक, सी का कोई सिबलिंग है नहीं। और ए सी के पास जो है, सी का एक ही बेबी है, वो चाइल्ड गर्ल है। और ई की बेबी गर्ल है। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ए की एकमात्र चाइल्ड गर्ल है, ये ऐसे हो जाएगा। और ये हो जाएगा हस्बैंड हो जाएगा। सी जो है हस्बैंड हो जाएगा ई का। डी डी की एक भाई भी है, बी यहाँ पे देखो, डी यहाँ हो जाएगा ऐसे। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट सॉल्व हो जाता है। ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये थोड़ा मॉडरेट, ये इसको मॉडरेट टाइप का कहेंगे। ये मॉडरेट टाइप का जो है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। 3 से 4 क्वेश्चन इस पे बनते हैं, थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो 2019 में आए हुए थे। कैसे, मैंने एक सेशन लिया था LICW का, उसमें भी मैंने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कराए थे, तो इसको देखते हैं। इसको थोड़ा स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन कह रहा है P ग्रेटर एंड इक्वल टू U, मतलब P से U की तरफ चलेंगे, वो गेट खुला भी होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ठीक है, P से इधर U दिख नहीं रहा है, इधर U दिख नहीं रहा है, इसमें U है तो कॉमन फैक्टर ढूंढो, कॉमन K हो गया, K हो गया। P से K की तरफ चले, गेट तो खुला था लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो, फिर से देखो, ये देखो, P से चले M, गेट खुला और बराबर है, लेकिन M से गेट केवल खुला है, बराबर नहीं है K की तरफ। तो इसका मतलब हमारा यही कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। यहाँ देखो, इसका मतलब K से हम P तक, सॉरी हाँ, P से M तक आए, M से K तक गए, लेकिन बराबर नहीं था। ठीक है, K से U तक तो पहुंचते, K से U तक तो पहुंचते, लेकिन यहीं पे आपका कंडीशन रॉन्ग है। वैसे भी यहाँ पे आगे जाने के बाद फिर कंडीशन रॉन्ग हो जाता है। अब कैसे, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। दोनों मैं दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा एक सिंगल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, ये देखो, K कहाँ है, K यहाँ है, K को मैंने यहाँ लिख लिया। K से रिलेशन बनाओ, K से V, V से U, U से S, ये हो गया। देखो देखो क्या कर रहा था, P से M, M से K, K से, देखो दोनों के बीच में कोई रिलेशन, यहाँ पे जाकर के आपका कंक्लूजन फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि दरवाज़ा खुला तो है M से K तक, लेकिन बराबर नहीं है। देखो P से M तक आए, दरवाज़ा खुला था, M से K से ही फिर U तक पहुँचते, लेकिन फिर यहाँ पे देखो दोनों, ये दरवाज़ा खुला है लेकिन K के लिए फिर आगे दरवाज़ा खुला नहीं था, और यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है नहीं। इसका मतलब कंक्लूजन फर्स्ट जो रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड कंक्लूजन कह रहा है V से, V
इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम, मतलब वी से एम की तरफ जाना होगा, दरवाज़ा खुला होगा और साथ ही साथ बराबर होगा। वी से एम की तरफ जाना है, वी से के गए, दरवाज़ा खुला है लेकिन बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कंडीशन हमारा, कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गया तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट इनइक्वालिटी। अच्छा, सिंगल स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है। एस इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, एस से डब्ल्यू की तरफ जाओ, दरवाज़ा खुला होना चाहिए। एस से डब्ल्यू की तरफ गए, दरवाज़ा खुला है लेकिन साथ ही साथ बराबर है, इसका मतलब इंडिविजुअली ये कंक्लूजन गलत हो गया। से डब्ल्यू से टी, डब्ल्यू से टी बराबर होना चाहिए, डब्ल्यू से टी बराबर है लेकिन टी बड़ा भी है, तो ये भी इंडिविजुअली कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। बट देखो, एस और टी बराबर है, एस और टी बराबर है, तो क्यों इसको हम कह सकते हैं ना डब्ल्यू इक्वल टू एस कह सकते हैं। और यहाँ पे देखो एस ग्रेटर देन डब्ल्यू और एस इक्वल टू डब्ल्यू, एस ग्रेटर देन डब्ल्यू और एस इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब ईदर और का केस लग गया यहाँ पे। तो ईदर फर्स्ट फॉलो, ईदर और सेकेंड फॉलो, मतलब एस बड़ा भी है, एस बराबर भी है, ठीक है, एस इक्वल टू टी है ना, इसीलिए ये भी थोड़ा, इसको भी कहेंगे थोड़ा सा मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एस और टी बराबर नहीं देखेगा तो दोनों इंडिविजुअल कंक्लूजन को गलत कह दे करके अपना जो है वो नीदर वाला ऑप्शन नंबर 4 लगा देगा, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ईदर और का केस लगता है यहाँ पे। ठीक है, दो स्टेटमेंट कंक्लूजन दो, ठीक है। एल बड़ा है आई से, एल किधर है, एल इधर है, एल से ओ बराबर, ओ से डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू से आई बराबर, ठीक है, बड़ा और बराबर दोनों है, इसका मतलब देखो एल बड़ा भी है और एल बराबर भी है। फिर इधर और केस कैसे, देखो एल से चले गेट खुला बराबर ओ से चले डब्ल्यू गेट खुला बराबर, डब्ल्यू से आई चले गेट खुला बराबर, एल से गेट खुला आई, एल से बराबर आई, ठीक है, इसका मतलब इधर और का केस लग गया है। इसको अगर इजी वे में देखना हो, एल गेट खुला आई, एल बराबर आई, एल से गेट खुला आई तक, एल से बराबर आई तक, ठीक है, इधर और का केस। हाँ, अगर ये सिंगल दोनों स्टेटमेंट कंबाइंड होते, अगर ये डायरेक्ट ऐसे देता तो केवल सिंगल कंक्लूजन रहता ऐसा, तो ये हमारा केवल ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट, अच्छा यहाँ 3 स्टेटमेंट है, देखो एक ये है, एक यहाँ तक स्टेटमेंट है, एक ये है, एक ये है। जी से टी की तरफ जाओ और गेट खुला होना चाहिए, जी से टी की तरफ जाना है, जी कहाँ है, यहाँ है, टी कहाँ है, यहाँ है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। डी से जे डी टी तक, और डी से टी तक, ठीक है, गलत हो गया, कैसे कर? जी से गेट खुला होना चाहिए टी तक, जी से हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, यहीं देखो गेट बंद है, मतलब लेस देन का साइन, यहीं देखो जी का और कहीं स्टेटमेंट कहीं है नहीं, जी का एकमात्र स्टेटमेंट यहीं पे दे रखा है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट में, और जी से आगे हम बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि दरवाज़ा बंद है, गेट बंद है, इसका मतलब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड क्या है, जी से टी की मतलब टी से जी की तरफ जाओ, गेट खुला हुई होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अच्छा, टी किधर है, टी से एम, एम से गेट खुला और बराबर, ठीक है, एम से डी नहीं, गेट बंद हो गया, और डी से जी तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन एम से डी यहाँ ही गेट बंद हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा कंक्लूजन इंडली दोनों गलत हो गए। बट दोनों देखो, दोनों में टी और जी है, टी और जी है, दोनों में तीनों रिलेशन आ गया, देखो टी जी में देखो, टी जी में ये भी रिलेशन आ गया, ये भी रिलेशन आ गया, ठीक है। जब हमारा पॉसिबल तीन ही रिलेशन होते हैं, या तो ग्रेटर होगा, या तो लेस होगा, सॉरी, या तो लेस होगा, या तो ग्रेटर होगा, या तो इक्वल टू होगा, तीनों कंडीशन हमें दिख गई है। लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तीनों कंडीशन, और हमारे कोई स्टेटमेंट जो हमारे रिलेशन भी नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से इधर और का केस होगा, क्योंकि एक ना एक रिलेशन तो बनना ही बनना है। तो इधर और का केस, इधर वन कंक्लूजन फॉलो और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो।
ओके, फिर से हमारे पास जो है एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, 4 स्टेटमेंट है, 4 कोडिंग है, 4 डिकोडिंग, 4 कोडिंग है। तो 4 कोडिंग मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। He who known Sam, he who known Sam, ठीक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, मैं पूरा पूरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सैम इज अ बैड डॉक्टर, सैम इज अ बैड डॉक्टर, ठीक। साथ ही साथ डिकोडिंग भी करते हैं। इसका कोडिंग क्या है, कोड क्या है, एम मा COHEMX, MX MH LASAOX। रवि नोन सैम, सैम हो गया, नोन हो गया, और रवि है नहीं तो रवि यहाँ हो गया। MXHEKL, MXHEKL। आगे क्या कह रहा है, हु इज डॉक्टर अंडर रवि, हु चौथी लाइन में हु हो गया, इज चौथी लाइन में इज हो गया, इज डॉक्टर, डॉक्टर चौथी लाइन में हो गया, अंडर, अंडर हो गया, रवि कहाँ है, रवि यहाँ है, ठीक, चौथी लाइन में। इसमें क्या होगा, KLMHCO, KL चौथी लाइन में हो गया, MH चौथी लाइन में हो गया, CO चौथी लाइन में हो गया, ZE हो गया, और OX चौथी लाइन में हो गया। ये तो हमारा सॉल्व हो गया, बट अब किसका कोड कौन सा है देखते हैं। अच्छा, HE के नीचे कोई, HE केवल पहले लाइन में है, इसमें कौन सा है, केवल पहली लाइन में है, MA, और कोई है नहीं पहले लाइन में, तो इस HE का ही का कोड हो जाएगा MA, ही का कोड MA हो जाएगा। हु का कोड हो जाएगा पहले और चौथी लाइन में है, कौन कौन सा कोड पहले चौथी लाइन में, CO है, और कोई कोड पहले चौथी लाइन में, केवल CO है, तो CO हो जाएगा। नो का कोड क्या हो जाएगा, नोज का, नोज का कोड हो जाएगा पहले और तीसरे लाइन में, केवल नोज है, कौन सा कोड होगा, HE, पहले और तीसरे लाइन में, इसका कोड HE हो जाएगा। सैम का कोड क्या हो जाएगा, सैम का पहले दूसरे तीसरे लाइन में है, तो MX भी पहले दूसरे तीसरे लाइन में है, MX हो जाएगा। MX। अच्छा, इज का कोड क्या हो जाएगा, पहले नहीं दूसरे और चौथे लाइन में है, और यहाँ कौन कौन सा कोड दूसरे चौथे लाइन में है, MH भी है दूसरे चौथे लाइन में, OX भी है दूसरे चौथे लाइन में, तो इज का कोड दोनों हो जाएगा। इज का कोड देखो, इज को ऐसे लिख लो, इज का कोड हो जाएगा MH या फिर OX। इसी तरह डॉक्टर का भी देखो, दूसरे और चौथे लाइन में है, और कौन कौन सा कोड दूसरे चौथे लाइन में, MH और OX, तो डॉक्टर का भी कोड क्या हो जाएगा, डॉक का कोड MH/OX। इसी तरह ए और ए का कोड केवल दूसरी लाइन में है, कौन कौन सा कोड केवल दूसरी लाइन में, LA और SA, और इसी तरह बैड का भी है, तो ए का और बैड का कोड ऐसे लिख सकते हैं, ए और बैड का कोड, दोनों का कोड या तो LA हो जाएगा या तो SA हो जाएगा, दोनों का कोड दोनों हो जाएगा। हाँ, बट अगर क्वेश्चन में फिर आपको कुछ ऐसा कह देता है, कोई एक और कोडिंग टू कोडिंग का क्वेश्चन में, जैसे 4-5 क्वेश्चन आएंगे आपने सॉल्व करने के बाद, तो उसमें भी ए बैड का कुछ एक अलग से दे दिया, तो आप फिर उसको सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आने वाले सेशन में मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। आगे क्या होगा, रवि का कोड क्या हो जाएगा, रवि का कोड केवल KL हो जाएगा, रवि का कोड केवल KL हो जाएगा, क्योंकि ये केवल तीसरे और चौथे लाइन में है, KL ही ऐसा है जो तीसरे और चौथे लाइन में कोड है। अंडर का कोड ZE है, ठीक है। तो हमारा पूरा कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व हो गया है।
तो सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। साथ ही साथ जिनके पास भी, फिर से मैं याद दिलाऊं, जिनके पास भी मॉक टेस्ट नहीं है WADO का ऑली बोर्ड की तरफ से, वो हमारा कोड SG10 को यूज़ करके मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं और दे सकते हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन को करेंगे आने वाले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।